बीते ज़माने किसी बहाने उसको याद करूं, याद बिखरी मोरे अंगना, कभी तू भी याद करे। आवन जावन रहे रसा ला 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 कदियोरी रासिला मरेदेस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? जो भी यहाँ पर है वो मुझे बता दे कि हम हैं करके। जल्दी बताओ भाई, जो भी यहाँ पर है, ताकि हम, हाँ यहीं पर है, माइक जगह पर है। जल्दी जो भी पहुँच चुका है प्लीज़ लेट मी नो। एक मिनट रुकने दो। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। हेलो भव्या, प्रणाम। हेलो स्वतंत्र यादव, क्या बात है यार, नाम में ही स्वाधीनता छुपी है, मज़ा आ गया। और शिव कुमार, कैसे हो भाई? पेपर वगैरह कैसे चल रहे हैं? हर्ष, बढ़िया, शाबाश। राज यार, एक बात मैं बोलना, मैं मजाक से हटके एक बात है, वो ये है कि लेक्चर को शेयर करने की हो रही है। पता चल रहा आप सोच रहे लेक्चर शेयर करना है नहीं, लेक्चर शेयर करने की हो रही, मैंने पहले बता दिया भव्या, ठीक है ना? बाद में मत बोलना मुझे, ठीक है? जल्दी से करो, अगले 2 मिनट के अंदर हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपनी तरफ से इस यज्ञ में रूपी लेक्चर के लिए एक शेयर रूपी आहुति डालें जरा फटाफट से। हेलो अभिषेक, हाउ आर यू? आवाज़ सही है मेरी? नहीं, वैसे तो मुझे पता है सही है मेरी आवाज़, हाँ सही बात है, लेकिन वैसे वाली बोल रहा मैं। मतलब आवाज़ आ रही है अभी? अच्छा, आपका एग्ज़ाम नहीं हो, मैं समझ गया, आपका मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड है शायद ना। यार मैं ना लेक्चर स्टार्ट करने के मूड में तो था, लेकिन मुझे लग रहा बुरिया बिस्तरा मेरा यहीं पे रखा हुआ, समेट के निकल लेता हूँ, क्योंकि शेयरिंग केयरिंग कुछ हो नहीं रही। सर आप तो ईद के चांद हो गए एनडीए वालों के लिए तो। अच्छा जी कोमल एक बार बताओ, मैं रोज़ स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, पता है आपको? आप पहुँचते नहीं वहाँ पे, अभी समझाना है मुझे आपको। मेरी रोज़ स्पेशल क्लास चलती है जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है, उसमें मैं रोज़ स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, रोज़ हमारा बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना? आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। देखो आपको लग रहा है मैं ईद का चांद हो गया, बताओ हम पूरे पूर्णिमासी के चांद हो रखे यार, आप भी ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो झरोखा, हाउ आर यू? इधर आ जाओ, चलो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बहुत बेसिक से क्या कर रहे हैं हम, स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? मज़ा आ जाएगा आपको। एक मिनट मैं देखने दूं पहले मुझे कि दिख कैसा रहा। ठीक ही ठाक दिख रहा है वैसे, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, ठीक ही है, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यार अब ध्यान से सुनना सारी बातें, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, अब अपने पास टाइम नहीं है इधर उधर की बात करने का। इधर देखो, चलो होता ही है, इन्हें क्या हो गया, होता ही है कि जैसे ना मेरे पास सबसे पहले एक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन कुछ कहने की कोशिश कर रहा, ये कहना चाह रहा बेचारा कि यार b की पावर x इज इक्वल टू किसी ने a लिख दिया, ये एक बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिख दी मैंने, ऐसा लिखा जा सकता है, इतना हम जानते हैं। अब इसी चीज को ना लिखने का एक डिफरेंट वे है, और लोगों ने इसको बोला कि हम तो भाई इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखोगे भाई? इन्होंने बोला ऐसे लिखेंगे हम। अब ये जो चीज है ये यही कहना चाहती है, या दूसरे शब्दों में जो ये लिखा हुआ ये वो कहना चाह रहा।
अब समझने के लिए बड़ा आसान है। कुल मिलाकर लॉग एक तरह का ऑपरेटर है जो कि एक बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका मात्र है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या कहता है, हमने कहा भैया क्या कहते हो, ये कह रहे कुछ नहीं यार, ये मैं ऐसे ही कुछ कहना चाह रहा, जैसे यहाँ पे 2 लिख दोगे तो यहाँ पे 3 लिख दोगे तो यहाँ आपको 8 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा अला ऐसे क्यों, बोले क्योंकि इसका मीनिंग सिर्फ और कुछ नहीं है, इतना ही है कि 2 की पावर में ये किया तो वो सामने वाला आ गया, बस ये इसका मीनिंग होता है, दैट्स इट। ऐसे ही कर मैं अगर आपको पूछूं अगर ऐसे करके कि यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग ऑफ, मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब मैं पूछता हूँ कि यार यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी अगर ये 3 है तो बता दो खटैक से बता तो नहीं दोगे खटैक से। हाउस द जोश, अच्छा मेरे से पूछ रहे भाई, जबरदस्त जोश है यार, क्या बताऊँ। सुमित टोटियाल कैसे हो, आंसर, ये दिक्कत वाली बात बताऊँ क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लैगिंग हो जाती है, ठीक है ना, ये दिक्कत की बात है। बहुत अच्छा, स्वतंत्र यादव ने बहुत जबरदस्त बात कही है। हर्ष आपने वो गलती कर दी जो अक्सर बच्चे हमेशा करते ही हैं लगभग, अब से मत करना। आप 5 3 15 कर रहे यार, मैंने 2 3 6 किया था क्या, नहीं ना, इसकी पावर में जाता है, 5 की पावर 3 25 नहीं होता है ना, हाँ नहीं 15 होता है। क्या होता है, दैट दिस ओनली इंप्लाइज, हेलो अभी क्लास में हो यार, मैं ना क्लास में हो यार, मैं भी थोड़ा प्लीज यार। हेलो 5 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स 125 इज इक्वल टू एक्स, काट दो यार प्लीज, ठीक है ना। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, ये हो गया, बस इतनी सी बात होती है। ऐसे करके हो गया, मतलब कोई आपसे कल को पता चल रहा, किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक बात बताओ, बाप रे कैसे कलर का पेन है दिख ही नहीं रहा, ये किसी ने कह दिया आपको कि यहाँ पर मैंने लॉग लिखा हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं 2 लिखा हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं 64 लिखा हुआ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, कैन एनीवन प्लीज टेल मी, क्या होगा इसका मीनिंग, क्या होगा। थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर x होता है, तो दिस ओनली इंप्लाइज क्या कि 2 की पावर x, हर्ष कितना हो गया, स्वतंत्रता क्या नाम था आपका, बड़ा अच्छा नाम है जो भी है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 64, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर कितना, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 8 8 64, 2 की पावर 3 इंटू 2। तो कुल मिलाकर देखो, समझने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, जैसे जल्दी जल्दी समझना है, 8 का स्क्वायर होता है और 8 को कितना बोलते हैं, 2 की पावर 3। एक बात बोल रहा हूँ मैं किसी को बाई चांस ना, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 6 है वो बेसिकली, तो फ्रॉम हियर x इज जस्ट इक्वल टू व्हाट 6 ओनली। तो ये एक बात होती है। तो आपको मेन फंडा समझ में आ गया। आगे से मैं एक वर्ड यूज करूंगा, मैं बोलूंगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब जब भी मैं कहूंगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग, तो आपको समझ जाना है मैं इस चीज की बात करना चाह रहा हूं कि जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा या मैं इसको वैसे लिख दूंगा, तो मैं कह रहा हूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग, दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ लॉग इज। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसा है आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात है, ये जो लॉग है जिसको हमने लिखा है यहां पर, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। यहां पर b लिखा है, यहां पर a लिखा, जनरली आपको बुक में ऊपर नीचे दिखा हुआ मिलेगा, वैसे वो कोई मैटर नहीं करता, मतलब समझ में आना चाहिए इनका है क्या, मतलब समझ में आना चाहिए। मैं इसको ऐसा इसलिए लिखता हूं क्योंकि नीचे वाले को बेस बोला जाता है, तो बी से बेस और बी से नीचे लिखा हुआ तो सही लग रहा बोलने में, तो बी से बेस होगी, और ऊपर वाले को क्योंकि आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तो ए से आर्ग्यूमेंट और ए से लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, इसीलिए मुझे लॉजिकली ठीक लगता है, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। अदरवाइज आपको बुक में ऐसे दिख जाएगा तो घबरा मत जाना, बात एक ही होने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं होती। उस समय बेस ए होगा, बस जो नीचे बेस बैठा हुआ वो बेस है। तो ठीक है, हम इसको लेकर चलेंगे, इस वाले तरीके को लेकर चलेंगे, हम किसको बेस और किसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे आपकी आंखों के सामने। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा दिख जाएगा कि लॉग बेस, जैसे मान लेते हैं कभी कभी आपको ऐसा दिख सकता है, जैसे ये चीज है, इसका बेस कितना हो गया, ई हो गया, ई एक रियल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर यहां पर इसी चीज को कोई सिर्फ ऐसे लिख देता है लॉग ए, तो इसका मतलब भी यही समझा जाएगा। जब कभी लॉग के पैरों में कुछ रखा ना हो तो आप समझेंगे कि बेस ई ही है। या कभी कभी कोई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं ln a का मतलब होगा नेचुरल लॉग, और वो यही सारे नेचुरल लॉग, तो ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेरियस मेथड है। ऐसे ही और भी तरीके हो सकते हैं। नेपियर इस तरह के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था लॉग को, और आप जानते हैं लॉग की महिमा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं लॉग यूज होता है, आप पीएच वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हो, वहाँ पर लॉग की पीएच की डेफिनेशन ही लॉगरिथम से आती है ना, तो आप समझते हैं। तो इस तरह से लॉग के अपने अपने फायदे हैं तरह तरह के। अभी एक बात है वो ये कि लॉग के जो ये ए और बी लिखे हुए, क्या इन पे कोई कंडीशन होती है? यस, इन पे कंडीशन होती है। ये जो लॉग ए और बी लिखा गया, जो बेस होता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ऐसा नहीं कि जो मन आ रहा वो रख दी, कुछ भी नहीं हो सकती, स्पेसिफिक ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 1 बड़ा होता है 0 से, हाँ होता है, लेकिन 1 यहां नहीं आना चाहिए फिर, मतलब 0 से बड़ा नंबर हो लेकिन एक्सेप्ट 1,
0 से बड़ा नंबर एक्सेप्ट 1। इसको रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे भी कर सकते हैं अगर क्योंकि क्वेश्चन बनाने वालों का क्या वो कैसे भी बना दे, वो आपके बी पे कंडीशन ऐसे बना देंगे तो बच्चों को अक्सर याद रहता है। वो डिफरेंट वे में बना सकते हैं। क्या डिफरेंट वे होगा कि बोल देंगे जो बेस है दिस बेस इज लेसर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, यहां से ऐसा करके, या फिर मैं इसको इंटरवल के फॉर्मेट में बनाता हूं, देखना जरा। ऐसा बोल देंगे कि जो b है दिस बिलोंग्स टू दी इंटरवल 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी। ये करने का काम क्या किया, चाहते तो 0 to इन्फिनिटी बोल देते, लेकिन वो 1 को एक्सक्लूड कराना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट वे लिखने का, तो एक तरीका हो गया। ये जो a आपका यहाँ टॉप में लिखा हुआ बेचारा, ये a पे भी कुछ कंडीशन होती है। a भी क्या होना चाहिए, दैट थिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ये भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बट इट कैन बी 1। इसके 1 पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बस ध्यान रखना। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे जब लोग लिखते हैं तो वो ऐसे लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, log of x ये लिखा हुआ आपको अक्सर मिलेगा कभी कभी। तो इसका कारण ये होता है क्योंकि लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब क्योंकि x को सामने वाला जानता नहीं है, हो सकता है -2 हो गया तो क्या कर लोगे, तो इसलिए वो मॉड लगा देते हैं कि माइनस भी हो गया तो प्लस हो जाएगा। ये कुछ फंडे हैं, ये छोटी मोटी बातें किसको समझ में ही बताओ, क्योंकि अगली उसमें हमने पता करना है कि ऐसा क्यों, थोड़ा सा इसको पता करेंगे। ये होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। लेक्चर तो शेयर करने की हो ही नहीं दी है ना। हाँ सर बस गुड इवनिंग सर, आई एम योर स्टूडेंट ऑफ लॉकडाउन। सर बहुत दिन बाद आपकी क्लास देखी, बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है सर आपका सिस्टम में। अच्छा बहुत है ऐसा क्या, सही में थैंक यू सो मच यार, क्या बात है। सिमरन बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, गुड थैंक यू सो मच भाई। पूरा समझ आ गया। अच्छा पूरा समझ आ गया, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। बहुत हो गया गेम, अब इसका गेम क्या करने का वक्त आ चुका है, 25 करने का वक्त आ चुका है, तो नर्वस आइएगा नहीं। इधर देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इट सेज कि व्हेनेवर आर्गुमेंट एंड बेस दे बोथ आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर देन दे मस्ट बी इक्वल टू 1, दैट लॉगरिथम विल गिव यू द रिजल्ट व्हिच इज इक्वल टू 1। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट। प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए प्रूव कर रहे, प्रूव इसलिए कर रहे ताकि वो अंदर तक हम उसे आत्मसात कर सके। क्या कर सके, आत्मसात कर सके। तो आत्मसात करने की हम कोशिश कर रहे हैं ना, इसको एब्जॉर्व कर रहे हैं हम। देखो जरा कैसे करते हैं, हम पकड़ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और सेम प्रोसेस में हर बार फॉलो करूंगा, आप देखते रहो। यहां पर मैंने लिखा log a, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं मुझे नहीं पता इसका आंसर कितना होगा, मैंने मान लिया x है इसका आंसर। अब इसका आंसर x है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log, क्या फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वो ये कि a की पावर x शिव इज इक्वल टू a, यही तो मतलब होगा इसका झरोखा, यही मतलब होगा ना, a की पावर x इज इक्वल टू a लॉगरिथम की डेफिनेशन से, एंड इट इज नथिंग बट a की पावर 1। फ्रॉम कंपैरिजन व्हाट कैन आई से, x इज इक्वल टू सिंपली 1, तो निकल गया वो जो x मैंने सपोज किया दैट इज नथिंग बट 1, उन्होंने कहा था होता है, तो आपसे मान लेना। फिर इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि सोचो a की पावर क्या करूं, a आए, अरे a की पावर 1 ही तो करोगे तभी तो a आएगा, बस गेम 25, ये एक बात होगी। तो आपको समझ में आ गया। इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वैसे याद रखने वाली बात नहीं हो रही कोई, यहाँ बहुत ऑब्वियस है, दिख रहा आंखों से यार, a की पावर 1 इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं हमेशा लॉग का आंसर 1 आता है। ये बड़ी मुद्दे की बात है यार, ध्यान रखना इसे। क्या रखोगे इसे, ध्यान रखोगे। कभी कभी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शायद पढ़ते होंगे और हमारे आंखों के सामने लॉग ही आता है, हम इसका आंसर धड़ाले से क्या बोल देते हैं 1। कारण यही है क्योंकि मैंने बताया जब बेस में कुछ रहता नहीं है इसका मतलब समझा जाता है कि उसके बेस में कुछ नहीं है, यानी ई है, और आर्ग्यूमेंट तो ई ऑलरेडी दिया है। अब खुद सोचो दोनों एक जैसे हो गए तो आंसर क्या होना चाहिए 1, तब वो 1 होता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि लॉग इस्तेमाल होता है हमारे उसमें जब आगे भी डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ रहे होते हैं। तो एक बात तो हमें ये पॉइंट चमक गया और हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि व्हेनेवर बेस एंड आर्गुमेंट आर इक्वल देन लॉगरिथम विल गिव यू द रिजल्ट 1। इसको आप ये समझ सकते हो कि log ऑफ 10 दैट विल बी 1, log ऑफ 50 दैट विल बी 1, log ऑफ e दैट विल बी 1, ln e, ये क्योंकि समझ रहे हो ना, गुड शाबाश। ये फंडा समझ में, क्योंकि कुछ नहीं है तो ln लिखने का मतलब ही यही है कि बेस उसका e है, चिंता ही ना करो आप। तो ये एक बात समझ आ गई, शायद मुझे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैं आगे बढ़ने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पता है ये सब आपको, थोड़ा डीपली पढ़ाओ सर। ओहो हो, कितना डीपली पढ़ाएं यार, हम डूब जाएं, इतना डीपली पढ़ाएं। ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश, आपको पता है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये सब बातें पता है तो यू कैन गो फ्रॉम हियर, क्योंकि हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर, ठीक है ना। हाँ यार, हम सीढ़ियाँ चढ़ना जानते हैं, हमें छलांगे मारना नहीं आता। तो यहाँ से ये बातें हो गई, अब मैं आगे बढ़ने की
अनुमति चाहता हूं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात, आज का डाउट फीचर है अनअकैडमी का, ठीक है ना। आप इसमें अपने डाउट्स वगैरह जो भी होते हैं प्लीज यहाँ पर पिक्चर स्नैप अपनी डाला करो, आपको वीडियो सॉल्यूशन की फॉर्मेट में आंसर मिलता है। डैशबोर्ड में आज का डाउट सेशन रहता है, वहां पर क्लिक किया करो, आपको डेफिनेटली मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बताना। ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं, एनडीए सब्सक्रिप्शन पूरा 1 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का, 2 साल का, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। और अगर आपको एक कोड की जरूरत है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, PRAN31, सो दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। और इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो ये है कि अगर आप स्टूडेंट सीरियस हैं, आपको मतलब अगर पढ़ना है, चीज़ों को करना है, और ये बहाना नहीं चलेगा कि प्लस है और हम नहीं सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो भी सब बातें, आपकी मेरी फ्री क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। सेट थ्योरी स्टार्ट होने वाला है, पार्ट 1 बिल्कुल स्क्रैच से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 2 दिन 19 घंटे का टाइम बचा हुआ है आपके लिए, तो इसमें इनरोल अभी से कर लो अपने को, फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लीटली। सिर्फ आप रिमाइंडर सेट कर देना, नोटिफाई मी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर जाकर आप प्रणव पांडे पे क्लिक कर ये मुझे यहाँ पे कहीं पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ताकि आपको रिमाइंडर सेट हो जाए। इस तरह से मेरी क्लासेस है, ये देखो, ये दिख रही है, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं यार, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी पर। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी देखो क्या कहना चाह रही है। ये कहती है कि लॉग ऑफ, यहां पर मान लेते हैं a है, इसका आंसर ये कहते हैं कि 1 होगा। किसका आंसर 1 होगा? लॉग ऑफ, सॉरी, अगर यहां पर एक मिनट रुक जाओ आप जरा। ये कहते हैं कि अगर यहां पर log ऑफ 1 लिख दिया तो उसका आंसर 0 होगा, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ बेस। दिस इज व्हाट द सेकंड प्रॉपर्टी इज। अब ये कह रही है कि बेस कुछ भी जाए, तो हमने कहा एक बार हम चेक करेंगे, मैं से अंधविश्वासों पे नहीं वो करते भरोसा, तो हमने कहा कि लेट लॉग ऑफ जो b1 है इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, देखना चाह रहे हैं x की वैल्यू कितनी आती है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग व्हाट शुड आई से, b की पावर x इज इक्वल टू 1। होप यू आर एग्री विद मी। नाउ कैन आई से कि b की पावर x जो लिखा हुआ इज इक्वल टू 1 है, 1 को कैन आई से कि b की पावर 0 हो गया। सो फ्रॉम कंपैरिजन कैन आई सिंपली से x इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी जो आपने x सपोज किया था 0 था, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब इसको जनरलाइज वे में अगर हम सोचने की कोशिश करें, कहना क्या चाह रहा है ये बेचारा, कुछ नहीं कहना चाह रहा। ये बोल रहा है यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, यहाँ पर आपने 1 लिखा, तो क्या आएगा? आप खुद सोचो ना यार, 3 की पावर कितना करोगे कि 1 आएगा? किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर ही आंसर 1 आता है। तो जब आपको सामने 1 चाहिए तो तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर क्या रखो, सामने 0 रिजल्ट आएगा। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुकी है, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपसे हमेशा ध्यान रखना है, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ बेस, इफ आर्ग्यूमेंट इज 1 देन द आंसर विल बी 0। इसलिए जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ऐसे सामना करना पड़ेगा, लॉग ऑफ 1 आएगा, सामने वाला सीधे इसका आंसर 0 रख देगा। आपसे पूछने की भी वाले नहीं हो कि बेस क्या है, क्योंकि वो बोलते हैं बेस जो भी हो, अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो गया तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा करते समय। ये लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से लॉग बेचारे की कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज और है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मुझे एक बार थोड़ा सा क्लियरेंस दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों की ओर जा रहे हैं, ठीक है। बताओ जिसको समझ में आ रहा है जल्दी बताओ, जिसको समझ में आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्विक फास्ट सबस। अजीत सोनकर, स्वतंत्र यादव, शाबाश, हर्ष से बहुत बढ़िया, झरोका। ठीक, IIT सत्येंद्र, नाम तो आपने IIT सत्येंद्र रखा हुआ, लग नहीं रहा मुझे किसी एंगल से ना यार। आपको बुरा तो नहीं लग रहा कहीं मेरी बात का? हाँ प्लीज़ स्पैम मत कीजिए आप, है ना, आप मत कीजिए यार, ठीक है। क्या कहूँगा मैं, ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ। इधर आ जाओ। तो अभी हमें आगे की कुछ बातें पढ़नी है, उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, देखो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा। हाँ देखते रहो। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ये हो गया। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि यार इसका आंसर होता है लॉग ऑफ बेस b का b रहेगा, m ऑफ n आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा। ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, जो यूज होती है, डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ एक्सरसाइज 5.5 में यूज होती है। हमारा जो मोटिव है, डिराइव अपने आप रास्ते में हो जाएगा, मोटिव है लॉगरिथम को फील करना, फील कर रहे हैं हम। एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए भी मैं एक काम कर रहा हूं। मैं सपोज कर लेता हूं कि जो ये चीज है, लेट, आप देखते रहो, अगली प्रॉपर्टीज आप मेरे साथ खुद प्रूव करोगे। सॉरी एक थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक किया, बेस सबके बी होने चाहिए, ये बेस इसका भी कितना हो गया, बी हो गया। अभी मैं यहां से कह सकता हूं कि लेट लॉग ऑफ जो बेस b है ऑफ m है, आई एम सपोजिंग इट जस्ट इक्वल टू x, एंड सिमिलरली लॉग ऑफ जो दूसरा वाला है बेस b n, इसको मैं y टाइप का सपोज कर रहा हूं। नाउ शिव, कैन आई से विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, दैट b रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू m, एंड इन द सिमिलर मैनर b रेज़ टू द पावर y विच विल बी इक्वल टू क्या, n।
ये हो गया। अभी ये हमारे पास हो गया। अब मेरा मोटिव क्या है वो समझना जरा। हमें कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी को अगर प्रूफ टाइप का करना है, रीजनिंग लगा रहे हैं, रीजनिंग खेल रहे हैं बस अपने दिमाग के साथ थोड़ा सा। m इंटू एन होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं m इंटू एन कर दूँ, इक्वेशन 1 2 मानकर, तो फिर देखते हैं क्या होता है। एक बार जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दिया। इस तरफ मुझे मिल रहा b की पावर x इंटू बी की पावर y, और उस तरफ मुझे मिल रहा m इंटू एन। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस, इस चीज को सॉल्व करके बेस से में पावर ऐड हो जाती है, शायद आप जानते होंगे भव्या इस बात को। तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा। हियर वी आर विथ m n, इतना बचा। अभी ये चीज आ चुकी है आपके रिजल्ट। अब एक बार बोलो, with the help of the definition of logarithm, can we convert this form into the logarithm format? Yes we can. Can I write it like this? देखो इधर ध्यान से, log of b की पावर मैंने कितना किया हुआ, x प्लस वाई, यानी b की पावर में x प्लस वाई किया हुआ, ये है ना। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, देन रिजल्ट इज इक्वल टू mn। बोलो कितने लोग इस बात से सेटिस्फाई हो गए, इस बात से बताओ। हाउ कुड आई से दिस? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कि b की पावर ये करोगे तो ये आएगा। देखो b की पावर ये किया, इसलिए मैंने उसको उल्टे में इस बार रिप्रेजेंट करा। पहले हम इसको ये लिखते थे, आज हमने इसको वो लिखा। होपफुली मेरी बात समझ रहे होंगे। अब क्योंकि x और y कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो आपने खुद सपोज किए थे, सो नाउ यू हैव टू जस्ट रिप्लेस दोज वैल्यूज। यानी कि log ऑफ b m इंटू एन इज जस्ट इक्वल टू x प्लस वाई। x की वैल्यू log ऑफ ये है बेस b m, और प्लस वाई दैट इज नथिंग बट log ऑफ बी एन। ये हो गया, ये आपने प्रूविंग कर दी है इसकी, ठीक है ना। तो एक बात होगी, शायद समझ में आ चुका होगा यहाँ से आपको सभी लोगों को। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो, किसी को समझ में तो नहीं आ गया इतना? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको नहीं आएगा प्लीज आपकी ड्यूटी है चैट सेक्शन में लिखना है यार, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि कोई बोल रहा है यहाँ पे इजी है, ऐसा मैं जान के बोल रहा हूँ इस बात को। अभी इसलिए बोल रहा हूँ कहीं आप में से किसी पे इसका गलत असर ना पड़े इस बात का। सत्येंद्र, वो सबको अपना अपना है, किसी ने एक बार आपने पढ़ लिया, अगली बारी में आप आओगे आपको बहुत ईजी लगेगा, ऑब्वियस है। सत्येंद्र मेरे से पहले पढ़ चुके, इसलिए उन्हें ईजी लग रहा। अभी मैं एक बात बोल रहा हूँ, जिसको भी जो प्रॉब्लम होगी, आप किसी भी बैकग्राउंड के होंगे, प्लीज चैट सेक्शन में लिख देना मुझे नहीं आया या फिर प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसा। सरकाज़म वे में मत लिखना कि सिर्फ आप लिख दे रहे हो सरकास्टिकली कि यार नहीं आया, ऐसा वाला नहीं। अगर नहीं आता जेन्युइनली आपको मुझे हिट करने के साथ याली लाएंगे, ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा, मैं उसे रिवाइज करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ रखा। चलो ठीक है। अब जैसे ये एक प्रॉपर्टी थी, मतलब ये जो कहना चाह रही है ना बात, आपको इसमें थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी ऑड सा फील मत करना, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ यही कहना चाह रही है कि जैसे मान लिया log ऑफ एम ए प्लस log ऑफ एन ए इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ एम एन हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। यानी कि सिंपल अलजेब्रा मत यूज करने लग जाना है लॉगरिथम में। सिंपल अलजेब्रा कहने का मतलब क्या है, ये मत सोचने लग जाना कि यार अगर किसी ने मतलब कि log मैंने कॉमन लिया m प्लस एन रखूंगा अंदर, ऐसा नहीं, m प्लस एन नहीं आएगा, लॉगरिथम का अलग अलजेब्रा है, वही है। ये मैंने जानबूझ के ऐसे दिखाया क्योंकि देखने में ईजी हर याद करा जा सक रहा है, अदरवाइज देखा जाए तो इन सबके बेस ई है इस बारे में, है ना। तो मैं बेस में ना उलझे आप, इसलिए मैं एक बार ऐसे समझा रहा हूँ। कुल मिला के मतलब इतना है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब सारे बेस एक जैसे हों, जैसे इसके सारे बेस बी बी हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। नाउ वी हैव अनदर वन, इधर देखो शिव शाबाश, देखो वी हैव अनदर वन व्हिच इज log ऑफ बेस बी एम माइनस, इफ समबडी सिंगर ट्राइंग, प्लीज ट्राई टू डू दिस विद योरसेल्फ। इसे एक बार ट्राई करेंगे सबके सब, जल्दी करो, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, एक बार खुद इसे ट्राई करेंगे सभी के सभी, जल्दी करो प्लीज, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ उसके लिए, खुद ट्राई करो, इसे एक बार प्रूव करने की कोशिश करो। और जो कर रहा है ट्राइंग लिख के फटाफट करने लग जाओ, जल्दी, टाइम नहीं है। आप बोल रहे हैं हम बेस में 1 क्यों नहीं ले सकते, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो वही तो कह रहा था, फिर क्वेश्चन में ध्यान दो, आप इधर उधर की बातों में ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। गुड, शाबाश शिव, शाबाश अजीब, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सभी के सभी कोशिश करें कि आप इसमें प्रूव वो करें यार, ठीक है ना, एफर्ट्स डालने की कोशिश करें। कोमल, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ प्रूव करो, इसमें कोई वो नहीं है, आप लोग
हैंस प्रूफ भी बोल सकते हो बिना करे भी, वो आपकी अपनी वो है, क्या बोलते हैं, ईमानदारी, ठीक है ना। हाँ तुझसे मेरी है साझेदारियाँ, तुझ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड, चलो आ जाओ। इसको फिर से हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा log ऑफ बी, m को मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ x मान लिया, फिर से मैंने कुछ ऐसा कहा log ऑफ b, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने y मान लिया, और यहाँ से ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, b की पावर x इज इक्वल टू m कर लिया, यहाँ से b की पावर y इज इक्वल टू n कर लिया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log ये काम हो रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है। b की पावर x m होता है, b की पावर y n होता है, इतनी सी बात है। अभी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है वहाँ पर जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो कहना चाहते हैं डिवाइड होना चाहिए m और n को। एक बार करके देख लेते हैं आखिर हो क्या रहा। ये कर रहा हूँ, b की पावर x over b की पावर y, and here we are with m in division there is n। और आपको पता है इस चीज को लिखने का क्या वे हो सकता है, b की पावर x वो ऊपर आके पावर कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी ना, पावर ऐसी हो जाती है ऊपर आने पर, इज इक्वल टू m बाई n। बेस सेम पावर ऐड होगी, पावर ऐड हो रही मतलब x प्लस वो पावर ऐड होगी माइनस का y, दैट इज गिविंग यू m बाई n। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू आर गेटिंग इज b की पावर x माइनस y which is simply equal to m by n, and now this thing can be represented like this। देखो इधर सबके सब मैं लिख सकता हूं कि log b, और b की पावर में वो है, that means कि वो यहां पर होगा, and that is giving us m by n shift। तो ये इतना रिजल्ट हो गया। समझ में आ रही है बात, ये बात ये कैसे कहा मैंने, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि b की पावर x माइनस वाई करोगे देन यू आर गेटिंग द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम। ऐसा मैं कह पा रहा हूँ। और कोई दिक्कत होगी किसी को प्लीज मुझे बताएं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना। अभी नाउ वी हैव टू जस्ट रिप्लेस दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y ओवर देयर। m बाई n को m बाई n लिखूंगा, x माइनस वाई, x कहां पर है, x आपने सपोज किया था इसलिए उसे फिल करना पड़ेगा, log ऑफ b मतलब बेस b टू दी m होपफुली सबको समझ में आ पा रहा होगा, ठीक है। देखते हुए चलते रहो और इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हुए रहो, ठीक है ना। शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं इस बारे में, थोड़ा समझ लेंगे। इनका कहना है कि यहाँ पर बेस 1 क्यों नहीं होता, एक बार थोड़ा देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं बेस 1 रख दूँ एक बारी के लिए, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि बेस 1 नहीं हो सकता, यहीं कहीं पे मैंने कहा था, एक सेकंड ना, मैंने यहाँ पे कहा था कि दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। अब ये 1 क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा सा एक बार उस पर प्रकाश डालेंगे जरा, इधर आ जाओ, सबके साथ मिलकर डालेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक नंबर चूज कर लेता हूँ 10। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैन यू डिफाइन द आंसर ऑफ इट, नो यू कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूँ x इसका आंसर है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग इट इज ट्राइंग टू से 1 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 10, है ना। आप 1 की पावर कुछ भी कर लो, यू विल नेवर गेट 10, तो इसलिए इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल का केस है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच यू आर गेटिंग द सेम थिंग, ये नहीं पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ये तब उस केस में पॉसिबल था कि 10 की जगह यहाँ पर 1 हो जाता, यहाँ पर 1 हो जाता, तो उस केस में आप 1 कैसे, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, स्पेसिफिक केस है, इसको हम नहीं मानते, इसको हम नहीं मानते यार। हाँ, ये एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पर 1 की पावर 1 होता है, ये केस को हम नहीं लेते अपने साथ, क्योंकि फिर हमारा मानना होता है यार log 1 जब आ गया आंसर 0 होगा, बहुत सी 50 बातें सोचने के लिए वो है, क्योंकि फिर इसके 2 पॉसिबल रिजल्ट है। इसको हम इसलिए भी नहीं मानते, इसके 2 पॉसिबल रिजल्ट है। कारण ये है क्योंकि इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। बोलो 1 की पावर 1 भी 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 होता है, तो इसीलिए हम समझ गए, आपसे बेस 1 रखने नहीं आ रही, चक्करबाजी कर देता है, समझ गए। चलो ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई, बधाई हो आप लोगों को, बहुत अच्छा खेल रहे हो, शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं। हमने फिर क्वेश्चन जब करेंगे ना, हम रेफरेंस दूंगा मैं आपको, इन चीजों का ध्यान से समझ लो अभी। इसीलिए वी हैव अनदर वन, लॉग ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं b बेस और यहाँ पर लिख लेते हैं a की पावर, लेट अस से सम नंबर, सम रियल नंबर लाइक m देयर, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दिस थिंग इज लाइक दिस, m will come in front of this logarithm and will look like this, ये। now we have to try to find out or we have to prove it। आप कोई कर सकता है कैसे प्रूफ, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा, जरूर प्लीज जल्दी से। जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, मुझे देख देख के मत करना, ठीक है ना। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आज सोच रहे हो कि समझ में आ गया, सब कुछ नहीं आता ऐसे में, आपको हाथ जरूर चलाने पड़ते हैं, ठीक है ना। हाथ जरूर चलाओ सबके सब प्लीज। मैं देखो आपको चाह रहा हूँ कि बहुत, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल 0 से होती है, मैं उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा अकेले से नहीं होगा, आपको भी दम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ,
गुड, शाबाश। हितेश क्या हो रहा? वो लैगिंग हो रही है, वो हो रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या? कर नहीं पाए सर, इट्स ओके, इट्स ओके, कर नहीं पा रहे वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एफर्ट डाले वो बड़ी बात है, ठीक है ना। चलो आ जाओ इधर। देखो इसलिए मैंने आपको जानबूझ के दिया हुआ क्योंकि करना बनता है यार, जो मैं टाइम दे रहा हूँ रोक कर आपको, तो आपकी पूरी ड्यूटी बनती है, नहीं कर रहे तो फिर सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा आंसर आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ एफर्ट लगाओ, कुछ ना कुछ तो करो यार। एटलीस्ट इसे देख के क्या समझ में आ रहा, कम से कम एक्स ही मान लो, चलो कुछ नहीं कर सकते तो, मतलब एक बात बोल रहा हूँ ना ऐसे। तो फिर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग अगेन व्हाट कैन आई से कि यार बेस की पावर एक्स करो, यानी कि बी की पावर एक्स करो, देन यू आर गेटिंग ए की पावर एम, ये हो गया। एंड व्हाट इज अवर एजेंडा टू गेट दिस। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने अपने तरीके हैं यार। हम बोल रहे हैं कि यार ए की पावर तो 1 होना चाहिए, मतलब दिखने में 1 टाइप का, यहाँ तो ए की पावर में m है यार, ए की पावर 1 बना दूं क्या मैं, क्या बोलते हो, ए की पावर 1 बना दूं मैं बाई जस्ट डूइंग दिस, टेकिंग पावर 1/m बोथ साइड। मैं 1/m बोथ साइड ले, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं, नहीं 1/2 दोनों तरफ ले रहे, वैसे हम 1/m दोनों तरफ ले रहे। मैंने b की पावर x जो था इसकी पावर भी 1/m कर दी, और यहाँ पे भी मैंने इसकी पावर भी 1/m कर दी। अब इससे क्या फायदा हो गया माय डियर, इससे फायदा हो गया कि b की पावर यहाँ तो x/m आ गई, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर की पावर, और यहाँ पर a की पावर मतलब a आ गया सिंपली। हमारी प्लानिंग थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है अपनी उसमें, क्योंकि हमें दिख रहा है a सिंगल बचना जिसका पावर 1 बाकी काम हो रहा है। अब इस चीज को उठाकर अगर हम थोड़ा बहुत ले आए, अब हम देखें कि b की पावर x/m इज इक्वल टू a है। अब हम कोशिश करें कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लग सकती है क्या, लग सकता है। वी कैन जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथम by just doing this। b की पावर क्या करूं कि a आए, b की पावर x/m करो, so that you can get a। how can I say this, because of the definition of logarithm। मैं logarithm की definition को break करके मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि b की पावर x/m will give you a, वही ऊपर लिखा हुआ, तो उसको हम ऐसा लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया। अभी यहाँ से कहना इसे कि यार m चले गया और यहाँ पर log रह गया, यहाँ पर b बच गया, यहाँ पर a रह गया, एंड that thing is equal to x। एंड कैन आई अगेन से कि m ऑफ log यहाँ पर b a जो है that is equal to x, and what we have supposed it as x, this thing। ये हो गया, समझ रहे हो यार। तो ये हो गया, बहुत बड़ी बात तो नहीं कर दी मैंने, कहीं नहीं करी। अब हो सकता है किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मैं जिक्र करना चाहूंगा क्वेश्चन का। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुको प्लीज। यहां तक सेम प्रोसेस है, यहां तक तो हर कोई मेरे ख्याल से ऐसे ही करेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि कोई यही करे जो मैंने किया है यहाँ पर इस स्टेप में। मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, छेड़छाड़ थोड़ा सा देखना। ओहो ये तो हट गया पूरा का पूरा। चलो भैया आप निकल लो यहाँ से, टाइम रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं एक बार डिफरेंट, उस समय मैंने क्या सोचा a की पावर 1 है, तो b की पावर भी तो 1 है ना कायदे से यार, तो क्या पता b की पावर 1 होने से भी, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है ट्राई करना। b की पावर 1 कैसे बनेगी, जब वी विल बी टेकिंग व्हाट 1/x बोथ साइड, तो हम 1/x पावर को ले रहे हैं बोथ साइड लाइक दिस, a की पावर m raised to the power 1/x, and after solving this we are getting what b की पावर 1 that is b a की पावर m/x like this। ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब इस चीज को उठाकर मैं फिर से जैसा मैंने पिछली बार काम किया था एग्जैक्टली वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लग जाए तो फिर कुछ हो जाए बात यार, देख लेते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है कि a की पावर वो करोगे, यानी कि वो कहना चाह रही है कि a की पावर क्या करा, मैंने कहा m/x किया, क्या मिला b मिला तो नहीं मिला। अभी ये बात हो गई। अब यहां से फिर मैं सोच रहा यार अब क्या करूं आइला, अब क्या करूं। मैंने बहुत सोचा। मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी कभी यहां पर बेस हो, यहां पर आर्ग्यूमेंट हो, आप चाहते हो कि दोनों अपनी जगह बदल दें आपस में, तो आपको उनका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा लाइक दिस। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ये अपने आप में प्रॉपर्टी है, आपके मन में क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि ऐसा क्यों, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे पे भरोसा कर लो यार थोड़ा सा, कि जब भी हमें बेस और आर्गुमेंट को बदलते हैं तो वो रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं। इसका मतलब अगर मैं बी और ए को आपस में इंटरचेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो यहां से इंटरचेंज, यानी कि अगर ये मैं कहना चाहता हूं कि दिस थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस, ये बेस को बेस की पोजीशन में ले आए क्योंकि हम वैसे ही डील कर रहे हैं, लेकिन उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, x वहां पहुंच जाएगा,
x is equal to m times of log ba, and again you have to just put the value of x what we have supposed log bm. हो गया खत्म. अरे गेम खत्म तो नहीं हो गया, किसी को दिख तो नहीं रहा गेम खत्म होता हुआ? कितनों को समझ में आ गया भाई? ये दूसरे मेथड से मैंने कराया क्योंकि हो सकता है किसी में क्यूरियोसिटी आई कि ऐसे क्यों नहीं तो ऐसे क्यों नहीं, तो वो देख ले, फिर ऐसे भी हो सकता है. समझ में आ गया? ठीक है, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है ना, चलो देखो आगे हम बढ़ रहे हैं. एक सेकंड, ये क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे तो मैंने आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस कर ली. नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड. हमें समझ में आ गया. एक बार अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यार? क्या अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, एक बार कोशिश करो इसकी वैल्यू क्या होती होगी. जबकि आपको दिया गया इट इज प्रोवाइडेड कि log ऑफ base 10 2 is equal to 0.3010. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन? आप इसकी कोशिश करें जरा इसको निकालने की, इसका आंसर. जल्दी सबके सभी ट्राई करें. मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को. करो चलो. एंड इफ यू आर ट्राइंग ऑन इट देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. जल्दी ट्राई करो और लिखो चैट सेक्शन में. गुड कोमल, शाबाश. अच्छा, रेड लाइन के ऊपर अगेन, बाकी लोग नोट कर लो, मैं रेड लाइन के ऊपर बता. पहले आप शिफ्ट ट्राई करो इस पे, रेड लाइन के ऊपर वाला बता देते. देखो इधर ये वाला पूछ रहे हो शायद, ये येलो वाली है. इसमें मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया ना m के साथ और x को 1 के साथ. दैट्स इट ओनली. गुड गॉड गेमर, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश करो. चलो आ जाओ. देखो इधर इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार? ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी एक बार उसका चेकअप हो जाए कि कैसे यूज हो सकती है. आपके पास क्या तरीके हैं? हो सकता है कोई बोले मैं 100/2 बोल देता हूँ, ऐसा वो इसलिए बोल रहा है. आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम इन तरह की चीज़ों को कवर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. ये log ऑफ a/b टाइप का फॉर्मेट है जिसे हम m/n कह रहे थे. कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्यों लिखा मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m/n. तो m/n को मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिखा. अब बेस अपने हिसाब से लगा लो, बेस नहीं लिख रहा वरना बेस लिख के कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग जाता है. अदरवाइज वो चीज़ वही करी मैंने जो यहाँ करी, बेस को जो बेस इसका था वही सब में लगा दिया. अभी ये मैंने ऐसा क्यों किया हो? क्योंकि कंपैरेटिवली इजी है. जैसे यहाँ पर log 10 लिखा हुआ, नाउ दैट 100 कैन बी रिटन लाइक दिस 10 की पावर 2. और इस चीज़ में तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये तो हमें आता है. आता कैसे? क्योंकि ये वैल्यू अपने आप को गिवन है, ये वाली वैल्यू, इसमें कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू अपने आप को गिवन है. विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, ये आंसर आ जाएगा. रही बात इसकी, तो वी कैन जस्ट राइट दैट थिंग लाइक दिस, ये, और यहाँ पर तो 0.3010 उसकी वैल्यू आ गई है. अब ये ऐसा मैंने किसने लिखा? इसके लिए रेफरेंस है कि log ऑफ जब भी मान लेते हैं a की पावर m टाइप का होता है, हमने भी पीछे पढ़ा था, तो m आगे लाया जा सकता है और उसको log ऑफ a लिखा जा सकता है. ये हमने भी पीछे पढ़ा था. तो इस प्रॉपर्टी, क्या हो गया इसे? इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में हमने ये देखा. तो ये सेकंड वाला इसके रेफरेंस में, मैं ऐसे स्टार मार लेता हूँ ऐसे करके आपको समझ में आ जाए. सेकंड वाला, और यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस दिया था उसमें ये फर्स्ट वाले का रेफरेंस था. ठीक है, ठीक है. तो बस नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 ओनली. सो 2 माइनस 0.3010 दैट विल बी योर रिजल्ट. आप सॉल्व कर लेना, दिस इज योर रिजल्ट. ठीक है. अब इसमें log ऑफ 10 ये आप सभी जानते हो कि मैंने इससे लिखा क्योंकि सभी के सभी जानते हैं जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा 1 हो जाएगा. सभी के सभी क्यों जानते हैं? क्योंकि मैंने आज पढ़ाया, पहले से नहीं जानते, आज ही जानते हैं. एक बात ये, लेकिन जरूरी नहीं है कोई इसे ऐसे ही करे. डिफरेंट अप्रोच भी हो सकता है करने का, लोगों का अपना अपना स्टाइल हो सकता है. एक तरीका नहीं है, 36 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मोटिव एक ही है सब में. 50 को कोई 2 into 25 लिख देगा, क्या बोल दोगे? गलत लिख दिया आपने, बोलता भी सही रहा.
अच्छा, कैन आई राइट इट लाइक दिस log of 10, लेकिन ये है कुछ नहीं, वही मेथड है जो हमने अभी ऑलरेडी लगाया, देख लोगे आप कैसे। log 10 ये है 25, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी नंबर मेरे साथ थर्ड पढ़ी थी, जो हम कहते थे कि log of m प्लस log of n log of m इंटू n होता है, तो log of m इंटू n को स्प्लिट करके मैंने ऐसे लिखा पीछे की प्रॉपर्टी। नाउ इसका आंसर अपने आपको गिवन है 0.3010। अब रही बात उसकी, तो कैन आई राइट इट लाइक 25 को क्या बोल सकता हूं मैं, बोलो 50/2। लंबा जाएगा, लेकिन क्या करें फिर, कुछ कर सकते हैं हम ना। ये देखो, चलो एक मिनट देखना, 0.3010 यहां से ही हो गया, प्लस कर एक मिनट, पेन गलत आ गया। ये जो चीज लिखी है इसमें फिर से आपको वही चक्करबाजियां शुरू करनी होंगी कि log 50 माइनस log ऑफ 10 दो। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको उसने वहीं पहुंचा दिया जहां से आपने स्टार्ट किया था। है ना, क्योंकि कायदे से दोनों कट गए आपको, और ये दोनों आपको रिजल्ट वही मिल जाएगा। तो इस, रुक जाओ, इसको मैं टर्न करता हूँ, इसको टर्न करता हूँ। 25 के बाद से इसको टर्न करना पड़ेगा कुछ डिफरेंट वे में। 25 को मैं कैसे लिखूँ, 5 × 5 लिख लूँ क्या? एक मिनट, अगर मैं 25 को क्या क्या लिख सकता हूँ, मुझे सोचने दो, मुझे 10 का मल्टीपल में सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए। 100/4 भी कर सकते हैं, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ इसे 25 को। अभी 0.3010 ये हो जाएगा, अब प्लस करके 2 log 10 5 हो जाएगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्योंकि 2 आगे आ सकते हैं ना। दिस इज वेरी इजी टू डू। अभी आपको क्या करना है, 0.3010 जस्ट वैल्यू लिख दो, 2 को 2 लिख दो, log 10 5 को फिर से स्प्लिट कर दो, किस में, log 10 10 और 2 के डिवीजन में, 10/2 5 होता है। कर आप वही काम रहे हो अल्टीमेटली, जैसा काम यहाँ किया था, वहाँ 100/2 किया था 50 के लिए। एक ही ऐसा काम हो रहा है, अलग नहीं हो रहा, बस मैं दिखा रहा हूँ कि यार हो सकता है तो कर लो वाली बात है। ठीक है ना, लेकिन आप खुद जज करें कि किस में लंबा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये फिर से आप वही प्रॉपर्टी लगाओ, a/b वाली, इसको ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिखो। ठीक है, हो चुका है काम, बधाई हो आपको। इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ही लिख देता हूँ जैसे इसका वैल्यू था, तो आप समझ पाएंगे। नाउ दिस थिंग विल बी, जो ये चीज़ लिखी है और जो ये चीज़ लिखी है दोनों एक जैसी है, नेगेटिव के संग साथ, लेकिन ये 2 टाइम्स है। तो ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 1 जार 2 हो गया सिर्फ, और log 210, लेकिन ये माइनस का है, तो कुल मिलाकर कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ये हो रहा है, शायद आप समझ पा रहे हैं, और ये वही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो अलग मेथड नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं मेथड अलग है, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ जितना हो सके फैमिलियरिटी बढ़ानी है, तो हम जितना ज़्यादा हो सके करेंगे चीज़ों में, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, उतना ही नहीं करेंगे जितना पूछा हुआ। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको प्रॉब्लम है वो प्लीज़ मुझे बताएं चैट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ। मनीष, कुछ प्रॉब्लम हो गई आपके वहाँ ना इलाके में? वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? मनीष, कुछ प्रॉब्लम हो गई? क्या ऐसी कैसी बातें करते हैं यार, आप बोल रहे वॉइस नहीं आ रही, वॉल्यूम बढ़ाओ भाई अपना। अरे भाई क्या हो गया, ऋषेश शुक्ला? वॉइस आ रही है, बहुत लंबा हो रहा है, जो भी हो रहा है देख लो, ठीक है ना, प्रोसेस है। मैंने पहले बता दिया, चीज़ों को समझो जरा, चीज़ों को समझो जरा। समझने से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब समझने से यह है कि अभी आप एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे, आपको हर कुछ ट्राई करना है अभी, लंबा छोटा मोटा जैसा भी है सब कुछ देखना है आपको अभी। ठीक है, आगे बढ़ रहे चलो। तो आपको छोटी सी बात समझ में आ गई है। अभी मैं कुछ और 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इधर देखो, तो ये भी आपने देख लिया, ये प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है। एक सेकेंड ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब एक मैं बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान से देखो, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसी से हमें 2-3 प्रॉपर्टियाँ गिफ्ट में मिलेंगी अगर हमने एक समझ ली तो, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देख लेना जरा। ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है बेचारी। ये क्या, इसका यूज़ है, तगड़ा वाला यूज़ है इसका, डिफरेंशिएशन करते समय भी मतलब हम यूज़ करेंगे इसको। देखो इधर, जैसे log बेस b है और a है, मान लिया कोई चाह रहा है कि बेस b ना हो, मैंने कहा क्या हो, बोल ले बेस c हो जाए b की जगह, मैंने कहा लिख दो फिर c ऐसे करके, मैंने कहा फिर दोबारा से c लिख दो ऐसे करके, ऊपर नीचे बेस में। अब रही बात उनके आर्ग्यूमेंट्स की, तो आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे एक बारी में जो ऊपर लिखा हुआ ये आ जाएगा,
और एक बार जो ये इसका बेस था अब इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, यानी ये मतलब ऊपर वाला के साथ नीचे वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देख लो क्या है। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई। इसी को कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब मुझे लगता है कोई याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने आपको स्टेप बता दिया कैसे आपको सोचना है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मान लेते हैं हम एक बार के लिए समझ लेते हैं कि मुझे log ऑफ बी ए को मुझे मान लिया बेस को मुझे ई में कन्वर्ट करना है, बेस ई बनाना है। अगर बेस ई बनाना है सेम प्रोसेस अप्लाई करो, बेस ई लिख दो, बेस ई लिख दो। अभी ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले को कनेक्ट कर दो, नीचे वाले के साथ नीचे वाले को कनेक्ट कर दो, ये लिख दो और यहाँ पर ये लिख दो। अब शायद आप ये भी समझ पाते होंगे कि इस चीज़ को सिर्फ log ए भी लिख देंगे तो तकलीफ नहीं होगी किसी को, और इसको सिर्फ log बी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बेस जब लिखा नहीं होता तो अंडरस्टूड है कि वो ई होगा। तो इसीलिए जब कभी लोग डायरेक्टली लिख दे तो घबरा मत जाना, कभी कभी लोग लिख देते हैं कि log ऑफ ए डिवाइडेड बाई log ऑफ बी। तो अपने को फंडा पता होना चाहिए कि हम कैसे करके लिख रहे हैं, ये बात याद बिल्कुल नहीं करनी है। एक चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलो। क्या इसे प्रूव नहीं किया सकता? प्रूव बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे करेंगे हम, वैसे बोलना है तो बता देना मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी प्रूफ करना हमारा। इसका एजेंडा है कि इस प्रॉपर्टी को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली प्रॉपर्टी में समझ नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए प्रूव ही कर दे रहे थे कि चलो प्रूविंग के दौरान ही कुछ समझ आएंगे। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। आ जाओ इधर। शायद आप मेरी बात समझ चुके, ठीक है ना, ये इतनी बात शायद समझ चुके होंगे आप। ये एक बात, अभी इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि बेस बी होगा, ए होगा, तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस कि डिफरेंट बेस में चेंज कर रहे हैं। लेटेस्ट से अपना बेस सी कर रहे हैं, मैंने बेस सी कर दिया, यहाँ पर नीचे वाला बेस और वहाँ पर ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा। मैं एक बार देख लूँ सब कुछ सही चल रहा। गुड गॉड गेमर, शाबाश, वेल डन। अभी दिस थिंग कैन आई राइट इट लाइक कि यार लॉग ऑफ, ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज। अभी लॉग ऑफ बी टू दी ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू दी ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देन आई एम गेटिंग दिस। ये आपको समझ में आ गया। अब ये बेचारा अपने आप में बहुत जबरदस्त बात कह रहा है, इसलिए बॉक्स में डालने लायक डिजर्व करती है बात। ये बोलती है मुझे बॉक्स में डालो, बॉक्स में इसलिए डालो क्योंकि ये काम की बात है। काम का क्या है इसमें? काम का ये है कि आप देखो सी से आप बी में गए, देन आप बी से ए में गए, अल्टीमेटली आप सी से ए में जा रहे हैं। सी से कोई बी में जा रहा है, फिर वो बी से ए में जा रहा है, तो सीधे सीधे कह देंगे हम सी से ए में जा रहा है, वही कह रहे हैं। सी से बी में गए, बी से ए में गए, यू कैन इजीली से कि सी से ए में गए। ये अच्छी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन होते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है, ध्यान रख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, उसी प्रॉपर्टी से चीज़ें चल रही है। अच्छा, इसमें भी कुछ एक गेम खेला जा सकता है अच्छा सा। देखो अभी ध्यान से देखना, सबके सब ध्यान से देखो। एक काम कर रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ चुका है तो मुझे वो बताएं, अगर मैं ए से बी में गया और देन मैं बी से ए में आया तो मैं कहाँ से कहाँ गया? कोई मुझे बता सकता है क्या? खुद ही सोचो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ इट? log of a to the b, b to the a, मतलब log of a to the b, then log of b to the a, then what should be the result? क्या आंसर होगा सोचो। हेलो मस्त फौजी, शाबाश। रेगुलर रहा करो, मेरी स्पेशल क्लास में रोज प्रेजेंट रहा करो। परसों 10 तारीख से न्यू फ्रेश बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा दिखाना तो नहीं है, लो देख लो, ये वाला, ये, ठीक है ना। तो प्रणव पांडे मेरा नाम है, प्रणव पांडे 31 में जाएं सभी के सभी, और अभी से इनरोल हो जाएं उसमें, क्योंकि पहले दिन से अगर आप रहेंगे तो फिर चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत अच्छा अजीत ने शाबाश, बड़ी अच्छी बात बोली है। शिव थोड़ा सा दिक्कत है, देखो दिस थिंग इज नथिंग बट लॉग ए से ए, क्योंकि आप ए से बी में जा रहे हो, आप ए से बी में जा रहे हो, देन बी से ए में आ रहे हो, इसका मतलब ये आप ए से बी में गए, देन बी से ए में आ गए, अल्टीमेटली यू आर कमिंग फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो इसलिए ये बात भी आप शायद जानते होंगे कि log ऑफ ए का आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो आप जानते हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, क्योंकि ए की पावर में क्या करूंगा? ए आएगा, ए की पावर 1 करूंगा तभी ए आएगा, बोलो। अब मैंने बताया था बेस से जब, अब विद द हेल्प ऑफ दिस कैन आई से कि log ऑफ बी ए जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log ए बी। अब मैंने आपको पीछे पे यूज करके दिखाया था अल्टरनेटिव मेथड में, जब हम क्वेश्चन प्रूव कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि whenever we are interested to just interchange the base to the argument and argument to the base, then we have to just take the reciprocal of it, वही है, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था, यहाँ पीछे पे कहीं पे मैं जिक्र किया था इस बात का, ये क्वेश्चन मार्क मारा था मैंने, ये क्वेश्चन मार्क को अब हम यहाँ से कट कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए इस बात का मतलब कि ऐसा क्यों हुआ था। तो होपफुली ये फंडा आपको समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना, समय समय पे जैसा अपना मन करेगा हम वैसे प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे, वो हमारे हाथ पे होगा। हथियार आपके हाथ में दिए जा चुके हैं, अब आप इन्हें कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात आपको तो इसमें काम की कुछ बातें, बेस चेंज प्रॉपर्टी से जो काम की बात है, सबसे पहली बेस चेंज करना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1 फैक्ट है।
दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये वाली चीज़, ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा सी से बी, बी से ए, वो तो, और इसी से बनी हुई तीसरी बात ये, तो इसका रिजल्ट ये है, भले ही आई वो भी वहीं से है। तो ये बात होती है यार, समझ में आया? हाँ जी, समझ में तो नहीं आ गया किसी को? अच्छा, आप कह रहे हो आ गया। देयर इज अनदर वन, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा लगे हाथ, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि जैसे कभी यहाँ पे लिखा हुआ लॉग, ध्यान से प्लीज यार, कैसे देखोगे ध्यान से, बेस को बेस बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन क्या हो जाता है इस पर क्वेश्चन 100% बनता है, मैंने पहले ही बता दिया, मार्क कर लो इनको जितने बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी सारी की सारी अगर आप समझ रहे हो तो फिर तो कुछ छूटने नहीं वाला। और सिर्फ लॉगरिथम की बात नहीं चल रही है, मैथमेटिक्स में जगह जगह पर ये यूज होंगे फैक्ट्स। इसकी पावर p हो गई, मान लेते हैं इसकी पावर q हो गई एक बारी के लिए, ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है यार। तो ये कहता है कि ये बड़ा पैटर्न वाइज खुलता है, p जो टॉप में बैठा हुआ वो आगे आ जाता है, जो इसके नीचे वाला था वो नीचे आ जाता है, याद करना मुश्किल नहीं है। अब बाकी जो जिसकी पोजीशन है वो वैसे के वैसे ही होंगे, लॉग का आर्ग्यूमेंट a था, a ही रहेगा, बेस b था, b ही रहेगा, दैट्स इट ओनली, ये हो गया। समझ में आ रहा होगा? बहुत अच्छा मनीता, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश मनीता, आराम से करो, ठीक है ना। अजय, समझ में आया? थोड़े से रेगुलर भी रहा करो, और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बात है यार, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। इस प्रॉपर्टी में एक बार हल्का सा अगर हम देखना चाहें कि क्या हो रहा होगा, ये प्रॉपर्टी काम की है, इस पर क्वेश्चन कल के दिन मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना लॉग के, और मैं कल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, मैं रेफरेंस जरूर दूंगा प्रॉपर्टी का, लेकिन कल क्वेश्चन होंगे टोटली इस पर बेस्ड होंगे, आप देखना सारे उड़ा दोगे आप एकदम से, ठीक, ये बात है। अगर हम इसे करना चाह रहे हैं, एक बारी के लिए मैं सोच लेता हूँ थोड़ा सा कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, देख लेते हैं हमें कितना समझ में आ रहा था अभी तक, एक बार चेक कर लेते हैं। लॉग ऑफ बी की पावर क्यू एंड ए की पावर पी, शिव, लेट्स से वी आर सपोजिंग इट जस्ट इक्वल टू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम व्हाट वी कैन से कि b की पावर जो q है, इसकी पावर x करने पर a की पावर p आता है, जो अभी अभी आए थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम से बात कर रहा हूँ जो आज ही पढ़ा है मैंने, बड़ी बात नहीं है कुछ, है ना। ये हो गया, अरे समझ रहे हो। नाउ कैन आई राइट इट एज कि b की पावर qx इज इक्वल टू a की पावर p टाइप का हो गया, ये इतना हो गया। अब मैं अगर थोड़ा वहां गौर करूं तो मैं पाऊंगा कि जैसा फंडा पहली बार चला था ऑलमोस्ट वैसे ही फंडा इस बार भी चलेगा। ए की पावर 1 है, बी की पावर 1, मतलब किसी भी एक की पावर 1 करवा दो तो आप फायदे में रह सकते हो। मैं चाह रहा हूं ए की पावर में 1 करा देता हूं, ठीक है ना, करवा देते हैं, क्या है उसमें। दोनों तरफ पावर कितनी लेनी पड़ेगी, QX तो था ही, मुझे दोनों तरफ पावर P से वो करना पड़ेगा, 1/P पावर लेनी पड़ेगी, 1/P पावर मैंने दोनों तरफ ले ली, है ना। इससे क्या होगा, p कट जाएगा। मोटिव अपने को क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे। आप चाहते तो q/x पावर 1 में लेकर दोनों तरफ कर सकते थे ताकि qx कट जाए, है ना, कुछ भी कर सकते हैं आप, करोगे आपका होमवर्क है, आप वाले से करना, मैं वाले से कर रहा हूँ। अभी इस चीज को कहना इसे कि b की पावर qx/p बचा ओनली, और यहाँ पर सिर्फ वी आर ओनली लेफ्ट विद a। अब इसमें लॉगरिथम के फॉर्मेट में कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू द लॉगरिथम फॉर्मेट? यस वी कैन। b की पावर कितना यार, दिस थिंग qx/p, दैट इज गिविंग यू व्हाट, a। ये हो गया, मुश्किल तो नहीं हो रही, कोई मुश्किल नहीं हो रही। अब मेरा आंसर है, मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मेरे आंसर की डिमांड है कि यार आर्ग्यूमेंट के प्लेस पे होना चाहिए a, और b बेस के प्लेस पे होना चाहिए। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसा करते हैं रेसिप्रोकल दोनों तरफ ले लेते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, मतलब अगर मैं इसको कहने का मतलब है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/log ऑफ a, यहाँ आ जाएगा, नहीं पोजीशन तो सही है, सॉरी हाँ, मैं जरा वो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे, पोजीशन तो सही है ना यार, बेस पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक्चुअली। इधर देखो, बस p को उड़ा के इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर यू आर लेफ्ट विद log ऑफ a b, चाहो तो q को उड़ा के नीचे ले आओ, एंड दिस इज नथिंग बट x, और x आपने क्या सपोज किया था, गुड यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा आपने, शाबाश। होपफुली सभी को ही समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। कितनों को समझ में आया होगा, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, देखना भाई, कोई कुछ बोलने तो नहीं वाला। यहाँ का हमारा टाइमिंग 7 o'clock का है, जैसे कि हम आज आए थे, ठीक है ना, हाँ, और 2:30 बजे वाला टाइम है स्पेशल क्लास का, तो उसके लिए रेडी रहा करो, ठीक है। सुन लिया सबने, चलो ठीक है। होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ गई है, तो बस ये चीज़ें होती हैं कुछ।
बहुत बढ़िया, फुल समझ में आ गया आपको। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज 2-3-4 और बची हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। अब आपको एक तो समझ में भी आ गया कि कोई प्रॉपर्टी देखिए आप उसे प्रूफ टाइप का भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। 2-3 प्रॉपर्टी और रह गई होंगी, मुझे अभी फिलहाल जितनी याद आ रही है मैंने उतनी लिखी, लेकिन एक प्रॉपर्टी काम की और है जो कहती है कि x की पावर log ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पर बेस है b और यहाँ पे मान लेते हैं ये a, ये कहती है कि दे बोथ कैन बी इंटरचेंज्ड एंड दैट आंसर विल बी a की पावर log ऑफ bx। ये हो जाता है, x ने a को, a ने x को बदल दिया। अब इस चीज़ को मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हो क्लास 12th में, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अदर आउट ऑफ द बॉक्स बात है, जिसने सुना ही नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन रहने दो। अदरवाइज बच्चे जानते हैं कि e की पावर पी डी एक्स टाइप का हम करते थे उस समय। और एक बारी मैं बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पर मान लिया इस तरह की सिचुएशन होती थी कि जैसे e की पावर मान लेते हैं p की वैल्यू 1/x थी, मैं एक एग्जाम्पल सपोज कर रहा हूँ जस्ट, है ना, e की पावर log x आता था और हम उस समय धड़ल्ले से आंसर क्या बोलते थे, x। हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब log के पैरों में कुछ लिखा नहीं रहता, e रहता है, इस फॉर्मूले से जनरेटेड log बेस e होता है। दे आर जस्ट डूइंग व्हाट, इंटरचेंज बोथ ऑफ देम, एंड बाय इंटरचेंजिंग देम x रेज टू द पावर log ऑफ बेस e था, e वहां पहुंच गया, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी बेस सेम पावर, तो दैट विल बी इक्वल टू x। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। वो रेफरेंस के लिए मैंने दी क्योंकि उस समय जब हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ ज़्यादा रेफरेंस नहीं दिया जाता, पता नहीं क्यों, लेकिन इसलिए मैंने बता दिया। क्या ये प्रूव करना मुश्किल है? ये आपका काम है कि यू हैव टू प्रूव दिस, और मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना। और प्लीज़ यार बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, इसकी प्रूविंग में इधर उधर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद करना, जैसे भी कर सको करो, और आप मुझे पूरा भरोसा आप करके रहेंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसको पिंग करना टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है ना, प्रूव करना है। तो कैसा रहा भाई, आज समझ में आया कुछ किसी को? जल्दी बताएं फटाफट से प्लीज़, जितने स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं फटाफट से अपनी प्रेजेंस दें, मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम यहाँ पर हैं और हमें समझ में कितना आया कितना नहीं आया। शिव को तो फुल समझ में आ गया। अच्छा एक छोटी सी बात है, मतलब मैं ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, इधर देखो, इधर देखो, ई की पावर कुछ कुछ होता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट। इनकी बात से मुझे भी कुछ याद आ गया, ठीक है। इनकी बात से मुझे याद आया कि जब भी ना कभी कोई लिखता है, इधर ध्यान से देखना, log ऑफ x इज इक्वल टू कोई लिखता है y टाइप का, तो कोई कोई ऐसे याद कर लेता है, जैसे इधर देखो, जैसे क्या कहना चाहिए मुझे, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो हम जनरली कैसे लिख देते हैं इसे, ऐसे लिख देते हैं हम इसे, समझ रहे होंगे आप, ऐसे लिख देते हैं हम इसे। क्यों लिखते हैं हमने लिया टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड किया हमने, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कर दिया, वहाँ का वहाँ बच गया। कुछ लोग इसे ऐसे भी समझते हैं कि स्क्वायर जब वहाँ जाता है तो वो सामने वाले को स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि स्क्वायर वहाँ जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। लोग ऐसे भी समझते हैं इस बात को कि स्क्वायर जब वहाँ जाता है स्क्वायर रूट में बदल जाता है। ऐसा हुआ नहीं है, हुआ क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया गया है। कुछ लोग इसे कैसे समझ रहे हैं कि स्क्वायर जब उस तरफ गया स्क्वायर रूट में बदल गया। गलत नहीं है, दोनों सही सोच रहे हैं, वही तरीका यहाँ भी है। इस चीज को लोग कभी कभी लिखने वाले ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ई की पावर वाई। अब सोचने के फिर से दो तरीके हैं। सामान्य बुद्धि ऐसा कहती है कि जब log उस तरफ जाता है तो e की पावर में उठा देता है, जब log उस तरफ जाता है तो e की पावर में उठा देता है सामने वाले को। जैसे जब स्क्वायर जाता था स्क्वायर रूट ले लेता था, ये log सामने वाले को e की पावर में उठा लेता है। लेकिन असल में ये एक्चुअलिटी नहीं है, एक्चुअलिटी ये है कि इसका बेस कुछ नहीं है, e है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log वी आर सेइंग दिस, e की पावर y इज इक्वल टू x, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log e की पावर y इज इक्वल टू x। समझ में आ गया? गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात कही अजीत ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा अजीत, शाबाश यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। अजीत ने एक काम की बातें कही, मतलब अच्छा कहा अजीत ने। जैसे इसका आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होता है, बहुत अच्छा कहा आपने। आपका कहना है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5, वाह बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही आपने। क्योंकि लोग इसको ऐसे समझते हैं कि x इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो तब इसको यहीं से लिखा जाता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लिखने का तरीका फंडामेंटल मैथमेटिक्स, आपने अच्छा बोला, मॉड x इज इक्वल टू 5, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, गुड। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। राहुल गोस्वामी, आसान बैच होगा अनअकैडमी पे, लर्निंग ऐप पे, और बहुत मज़ा आता है वहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, मज़ा आता है सच में, क्योंकि वहाँ भी मुझे थोड़ा बैठने को मिलता है मतलब बैठ के आराम से पढ़ते हैं, तो ऐसा होता है ना, आपकी कमेंट भी सामने सामने दिखते हैं। मैं ऐसे करना चाह रहा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है बैठने बैठने वाला,
2 दिन 18 घंटे है इसमें टाइम, तो पढ़ेंगे हम सब जगह जहाँ भी पॉसिबल होगा, वहाँ पे भी एक मोड है हमारे पास पढ़ने का, और कोशिश करें क्योंकि उसमें चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है माय डियर स्टूडेंट, सभी के सभी ध्यान रखें, बिल्कुल स्क्रैच से मैं पढ़ा रहा हूँ और सेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पैटर्न होगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना, बहुत आराम से, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल, बेस लेवल से हमें पढ़ना है, हमें कोई भागना नहीं है, अरे कोई स्प्रिंट नहीं चल रही है आपकी कि 2 दिन हम जोश में आ गए, हमने क्वेश्चन कराना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन कराने में एजुकेटर के लिए आसानी होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूं 2 मिनट आपको खड़ा हो जाऊँ, आराम से आगे बैठ जाऊँ, आसान है कंपैरेटिवली, मुझे भी आसान लगता है क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी मन करता है कि यार चीज़ें आसानी से हों ऐसा, लेकिन वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव आपके लिए अभी फिलहाल ये जो मैंने कराया यार, अब बताओ ना, किसी स्टूडेंट को अगर फंडा ही नहीं क्लियर है, क्या कर लोगे, उसे क्वेश्चन कराओगे, जब तक क्वेश्चन कराओगे तब तक ही टिका वाली बात है वो, है ना। अभी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आप इन्फिनिटली अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला आपके हाथ में, अब जो मैं नहीं कर सकता वो भी आप कर सकते हो, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपके हाथ में हथियार आ चुके हैं, आप अपने हिसाब से चलाओगे यार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, इस पर रिमाइंडर सेट कर देना। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। कल भी मेरी क्लास है, 2:30 बजे क्लास होती है रोज स्पेशल वाली, वहाँ मिलते हैं। गुड बाय, मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। जय हिंद। हाँ तुझ में मेरी तुझसे दिल की यारी तेरे बिन बिस्वास लूं जी न सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं।